हर किसी के लिए उसका वर्क प्लेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वही जगह होती है ना जहाँ पर हम मेहनत करते हैं, अपने सपने बुनते हैं और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर वो जगह आपके घर में ही हो, यानी कि आप घर से ही कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो जगह एक होम मेकर के लिए और भी ख़ास हो जाती है। तो मैं भी अपने घर से ही अपना एक हॉबी कोर्स सेंटर छोटा सा चलाती हूँ, जिसमें मैं कोचिंग क्लासेस भी लेती हूँ। सच बताऊँ तो मेरे लिए मेरी ये जगह है ना किसी मंदिर से कम नहीं है। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सेंटर का छोटा सा टूर आपको दे देती हूँ, जिससे कि आपको आज की वीडियो का पर्पस समझ में आ सके। तो सबसे पहले इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर मैं इवनिंग में कोचिंग क्लासेस लेती हूँ। यहाँ पर एक बैच में लगभग 6 से 7 स्टूडेंट्स मेरे आ जाते हैं। तो उसके अरेंजमेंट के लिए देखिए, मैंने इस तरह से तख्त के चारों तरफ चेयर्स लगा दी हैं, जिससे कि 6 से 7 स्टूडेंट्स एक बार में यहाँ पर आ जाते हैं एक बैच में। और ये एक टेबल है जहाँ से बच्चे रजिस्ट्रेशन लेते हैं अपने हॉबी क्लासेस में, जो मॉर्निंग में चलती हैं। तो कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म और पैम्फलेट्स वगैरह मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। ये देखिए, कुछ डायरीज़ वगैरह रखी हुई हैं, जिससे कि क्वेरी आती है कभी कोई स्टूडेंट्स की, तो वो यहाँ पर नोट कर ली जाती है। थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ये वो एरिया है जहाँ पर मैं वीडियो शूट करती हूँ, स्टिचिंग करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पुरानी से पुरानी पेंटिंग्स भी लगाई हुई हैं, क्योंकि इनसे मुझे अलग ही अटैचमेंट है। जो भी मैंने अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं, वो मैं सब यहाँ पर लगा दे रहती हूँ। इसी के बगल में देखिए, कुछ स्टिचिंग क्लासेस मॉर्निंग में चलती हैं, तो उसके लिए यहाँ पर सिलाई मशीन्स वगैरह रखी हुई हैं। तो इस एरिया में हमारी स्टिचिंग क्लासेस चलती हैं। अगर दूसरी साइड की बात करें तो ये जो कर्टेंस लगे हुए हैं, इसके पीछे है अलमारी, जिसमें सब सामान रहता है। उसके बाद आयनिंग प्लेस और ये एंट्री वे जहाँ से बच्चे एंटर करते हैं। उसके बाद 2 टेबल्स पड़ी हुई हैं, जहाँ पर कुछ भी हमारा जो रिलेटेड मटेरियल होता है, जो भी वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ उससे रिलेटेड मटेरियल होता है, वो सब यहाँ पे रख लेती हूँ, जिससे कि कुछ भी मिसिंग ना हो। उसके बगल में है यहाँ पर ढोलक वगैरह, क्योंकि ढोलक क्लासेस भी चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, इस साइड में कुछ इस तरह से क्लटर मेरा हो ही जाता है। जब आप इतने काम करते हो, इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करते हो, तो कुछ ना कुछ इस तरह का सामान एक जगह इकट्ठा होना बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है। तो आज मैं इसी के लिए कुछ अरेंजमेंट करने वाली हूँ कि ये मेरा एक स्टोर की तरह से पार्ट डिवाइड हो जाए। हालांकि सारी मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, कुछ भी ऐसा सामान नहीं है जो वेस्ट हो। तो इसी एरिया को मुझे हाइड करना था, लेकिन जो इसका स्पेस है ना, वो बहुत बड़ा है। यहाँ पर इवन रॉड लगाने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इतना बड़ा साइज़ है कि उसके लचकने का डर था। तो यहाँ पर जो ऊपर कुंडे लगे हुए हैं, उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर तार बांध करके इस रॉड को फिक्स किया है। तो देखिए, कुछ पुराने कर्टेन्स मेरे पास रखे हुए हैं, जिनको यूज़ करके मैं इसके पार्टीशन तैयार करूँगी। तो आज के वीडियो में यही आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं पुराने कर्टेन से इसका एक स्टोर रूम की तरह से बनाऊंगी। तो देखिए, ये जो कर्टेन्स है ना, ये डबल लेयर वाले हैं। इसमें एक नेट की और एक नॉर्मल फैब्रिक की लेयर इसमें अटैच्ड है। और इसमें प्लेट्स भी पड़ी हुई थी, जैसे पहले चलते थे कर्टेन्स, वो तो मैंने खोल दी हैं। और अब इस तरह के मेरे पास 3 पर्दे हैं, जो कि 3 पर्दों में काम नहीं चलेगा। तो मैं इन्हीं को अलग अलग करके कुछ बनाने वाली हूँ, जो आप ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसको किया। अगर मैं इसको पूरा खोलती तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तो मैंने इस तरह से जो ऊपर वाला नेट है ना, उसको मैंने कुछ इस तरह से शेप दे करके इसमें इसकी कटिंग कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं इसको बिल्कुल सेपरेट करने की कोशिश करती तो ये शायद फट भी जाती, क्योंकि नेट है और काफ़ी पहले के ये पर्दे रखे हुए हैं। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से सेपरेट किया। ये देखिए, इस तरह से मेरे जो 3 पर्दे हैं ना, उसमें से 3 नेट अलग हो जाएंगी और मेन फैब्रिक जो है वो अलग हो जाएगा। तो 6 पीसेस मेरे पास टोटल आ जाएंगे। लेकिन इस तरह से कटिंग होने के बाद जो नेट वाला कर्टेन है, उसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो गई है। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको कट कर देंगे, ये वाले पीस को, और ऊपर से इसमें एक और पीस अटैच करें। तो इस तरह से मेरे 5 पर्दे तैयार हो जाएंगे। और ये लेस है, जिससे मैं इसको थोड़ी सी डिटेलिंग इसमें दे दूँगी, जिससे कि देखने में भी सुंदर लगेगा और जो हमारे जॉइंट्स हैं ना, वो भी नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि मेरा जो हॉल है वो काफ़ी लेंथ वाइज और विड्थ वाइज काफ़ी बड़ा है, तो मुझे ज़्यादा पर्दों की ज़रूरत थी। तो इस तरह से मेरे टोटल 5 पर्दे तैयार हो जाएंगे। तो बस हमें कुछ नहीं करना है। देखिए, बहुत ईजी हो गया ये काम।
पूरा अगर खोलने बैठते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तो बस इसी तरह से थोड़ा सा जुगाड़ लगा रही हूँ, देखती हूँ अभी ये कैसा लगेगा। पूरा डिस्प्ले भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस कॉर्नर पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी तो हमें सिंपली इसको अटैच कर देना है। जो नेट हमने कट किए थे उसके दोनों पीसेस को भी ऐड कर दिया है और इसके जॉइंट पे भी हम लेस अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से पुरानी चीज़ों को रीयूज़ रिकंस्ट्रक्ट करके अगर आपके थोड़े बहुत पैसे बचते हैं तो वो कंजूसी नहीं बल्कि समझदारी वाली बात होनी चाहिए। और आजकल तो देखिए बुटीक में भी यही सब करके कितने ज़्यादा पैसे वो लोग लेते हैं इन सब कामों के। और बिल्कुल सीधी सीधी सी सिलाइयाँ हैं, इसमें कुछ भी खास नहीं करना है। थोड़ी बहुत भी अगर सिलाई आती है तो आप आराम से इस तरह के काम कर सकते हैं। अब देखिए ये पर्दे मेरे छल्ले वाले पर्दे बन रहे हैं, क्योंकि रिंग्स वाले पर्दे तो ये थे नहीं, पुराने पर्दे थे। तो उसके लिए भी मैंने एक जालीदार कपड़ा लिया है। जो पट्टी पीछे लगती है ना छल्लों में लगाने के लिए, तो उसके लिए एक जालीदार कपड़े को मैंने स्टिच कर दिया है, जिससे कि उसके जो होल्स है ना उसके थ्रू मैं पर्दों को आराम से हैंग कर सकती हूँ। तो पट्टी भी मुझे बाज़ार से ख़रीदनी नहीं पड़ी। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं घर पे ही। तो मेरे बहुत अच्छे से 5 पर्दे रेडी हो गए हैं और अभी हम इनको हैंग करके भी देखेंगे कि कैसा हमारा पार्टीशन लग रहा है वहाँ पर। वैसे देखने में तो अभी ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और देखिए इसके बाद भी मेरे पास इतना कपड़ा बच गया है तो मैंने सोचा इसको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के 2 पीसेस मेरे पास बचे हैं, तो उसमें से मैंने कुछ राउंड पीसेस कट कर लिए हैं इस तरह से। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही ईज़ी एक फ्लावर बनाना बता रही हूँ, जिसको हम कटिंग टाई की तरह यूज़ कर सकते हैं। और चाहे तो किसी की भी ड्रेस वगैरह में भी फ्लावर इस तरह का लगा सकते हैं। तो एक फ्लावर बनाने के लिए हमें 5 राउंड पीसेस की ज़रूरत होगी। तो उसको सेमी सर्कल में इस तरह से फोल्ड करके हमें बस स्टिच लगाना है और बिना सिलाई मशीन के इसको हम बनाएंगे सुई धागे की हेल्प से। तो देखिए इस तरह से कुछ चुन्नटे हम डालते चले जाएंगे सेमी सर्कल बनाते हुए। तो 5 सेमी सर्कल्स हम एक थ्रेड के अंदर इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल ही इजी है इसको बनाना। 5 हमने इसमें लीव्स की तरह डाल दिए हैं और अब दोनों सिरों को पकड़ के इस तरह से एक नॉट लगा देंगे। तो देखिए कितना इजी है ना। बस एक फ्लावर की शेप इसमें बन जाएगी, कोई स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं है, हमको सिलाई मशीन की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमारी एक फ्लावर की शेप बन जाएगी। इसको हम कटिंग टाई की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कहीं पर भी हमें किसी बैग वगैरह में अटैच करना हो कोई फ्लावर, या फिर हमें किसी ड्रेस के ऊपर अटैच करना हो तो भी हम कर सकते हैं। बीच के स्पेस के लिए एक राउंड शेप में फिर से मैंने इस तरह से चुन्नटें बनाई हैं और एक कैप की तरह ये बन जाएगा। इसमें जो भी कतरन वगैरह है ना वो फिल कर देंगे, तो एक पोटली की तरह ये बन जाएगा। इसको अब हम बीच में अटैच कर देंगे, जो बीच वाला स्पेस है उसके अंदर। इस तरह से इसको अच्छे से बांध करके सिक्योर करके हमें इस तरह से यहाँ पर अटैच कर देना है। तो देखिए कितना सुंदर सा हमारा ये फ्लावर रेडी हो जाएगा। साइड साइड से भी हल्की हल्की सी स्टिचेस हम इसमें लगा देंगे। इसके साथ साथ मैंने ये देखिए इस तरह से पट्टियाँ भी स्टिच कर ली हैं। अब इन पट्टियों के ऊपर हम इस तरह से इस फ्लावर को अटैच कर सकते हैं सेंटर में। तो एक कटिंग टाई की तरह हमारा ये बन जाएगा। तो कटिंग के साथ साथ मैंने सोचा कि एक कटिंग टाई भी आपको बता देती हूँ ईजी सा बनाने को, जो कि मार्केट में बहुत ही कॉस्टली आते हैं। तो इस तरह से हम कटिंग टाइज बना सकते हैं और इन फ्लावर्स को हम जगह जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम कटिंग टाई नहीं बनाना चाहते। तो बस अब सब कुछ रेडी हो गया है। थोड़ा सा मैंने आयरनिंग भी कर ली थी इसके ऊपर और अब हम देखेंगे इनको हैंग करके कि किस तरह लग रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं। इन पर्दों को मैंने प्रेस कर लिया है अच्छे से। अब देखते हैं हम इनको कैसे अपना ये सामान जो भी हमारा क्लटर जैसा लग रहा है उसको किस हद तक हाइड कर पाते हैं। और देखिए इनके छल्लों को जो हैंग करना है ना वो भी एक टेक्निक के थ्रू हम हैंग करेंगे, जिससे कि हमारा ये जो पर्दे हैं ना वो आपस में हमेशा जुड़े रहें ऊपर वाली साइड से, बिल्कुल भी अलग अलग ना हो। वरना एक पर्दा एक साइड में खिसक जाएगा, दूसरा दूसरी साइड में, तो भी वो देखने में बहुत ख़राब लगेगा। तो एक छल्ला मैंने छोड़ दिया है ये देखिए बीच में, और जब हम नेक्स्ट पर्दा लगाएंगे ना उसमें इस छल्ले को डालेंगे। तो इस तरह से ये दोनों आपस में बंध जाएंगे ऊपर वाली साइड से। ये जो छल्ला हमने छोड़ा है ना वो नेक्स्ट पर्दे में हम इसको हैंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये जो पर्दे हैं ना ऊपर से अटैच्ड रहेंगे, कभी भी आपके ये बिल्कुल एक साइड पे नहीं होंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे ये तरीका। इस तरह से मैंने सारे पर्दों को हैंग कर लिया है। एक एक लास्ट में बस हमें छोड़ना है एक छल्ला,
और उसमें हमें दूसरा पर्दा अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे पर्दे अटैच कर लिए हैं इसमें। अब ये बिल्कुल खिसकेंगे नहीं, ये देखिए ऊपर से जुड़े रहेंगे और नीचे से आप चाहें तो खिसका सकते हैं, नीचे से आप आराम से जा सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पर्दे बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। सारा का सारा सामान मेरा अंदर हो गया है, एक स्टोर रूम की तरह ये बिल्कुल बन गया है अंदर वाला एरिया। तो मुझे तो इसमें कर्टेन टाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप पर्दों के साथ ये कर्टेन टाई अटैच कर सकते हैं। तो देखिए अच्छा लगता है ये फ्लावर, इस तरह से आप कहीं पर भी लगाइए, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरह से आप किसी भी स्पेस को यूटिलाइज़ करके वहाँ पर पार्टीशन दे सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।